नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि हमें शुद्ध नर्सरी और बढ़िया जो स्वस्थ नर्सरी अगर हम उगाते हैं तो कैसे उगाते हैं। क्योंकि जो हम सॉइल के अंदर नर्सरी डालते हैं तो अभी जो बरसात का सीज़न है उसमें इतनी स्वस्थ नर्सरी नहीं हो पाती है। क्यों? कितना भी अगर हम बचाव करेंगे तो वायरस का, फंगस का उसमें अटैक लगेगा ही लगेगा। तो उसके कारण उसमें जड़ गलन भी ज़्यादा होता है और दूसरा जो ऊपर का पत्ता है वो झुलस जाता है। क्योंकि अगर पानी की छींटें नई कोमल पत्तियों पर पड़ेंगी तो वो जो है धब्बेदार हो जाता है और जलने सा लगता है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है वहाँ से। क्योंकि मिट्टी के संपर्क में आने से ही पत्तों पे वायरस आता है। अगर मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा तो वायरस के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। तो आज हम उसी के ऊपर आपसे बात करने वाले हैं कि हम घर पे ही अपनी स्वस्थ नर्सरी किस तरीके से लगा सकते हैं और उसको बाद में हम ट्रांसप्लांट भी आराम से कर सकते हैं। तो आपने जैसे कि सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो है प्रो ट्रे के अंदर जो है नर्सरी उगाते हैं। तो प्रो ट्रे के अंदर भी क्या करते हैं कि उसमें जो मेथड है वो थोड़ा अलग करते हैं। केवल कोकोपीट ले लिया और उसमें डाल दिया और नर्सरी कर दी। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आप केवल कोकोपीट के अंदर ही नर्सरी करोगे तो आपकी इतनी अच्छी सक्सेस नर्सरी नहीं हो पाएगी, उसमें भी नुकसान के चांसेस बने रहेंगे। तो आज मैं इसी के ऊपर आपको वीडियो देने वाला हूं कि सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए नर्सरी उगाने से पहले कि हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा उसमें। तो जैसे कि मैंने अभी सारा ऑनलाइन मंगा के इकट्ठा कर लिया सामान, तो आज हमारे पास सारा इकट्ठा हो चुका है। क्योंकि अभी हम इसकी टमाटर की नर्सरी डालने वाले हैं। टमाटर की डालेंगे, कुछ बैंगन की डालेंगे, कुछ और भी सब्जियों की डालेंगे। तो उसके लिए मैंने जो है अभी छोटे स्तर पर, ये मैं सभी किसान साथियों को बताना चाहता हूँ कि जो अभी सॉइल में नर्सरी डालने जा रहे हैं वो अगर प्रो ट्रे के अंदर डाल लेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, बहुत कम खर्चे में ही और एकदम आपको स्वस्थ नर्सरी मिल जाएगी। तो मैं आपको सारा चीज़ दिखा रहा हूँ इसमें कि मैंने क्या क्या मंगाया हुआ है। तो सबसे पहले अगर प्रो ट्रे की बात आती है तो सबसे पहले तो हमें प्रो ट्रे ही चाहिए। ये हमने जो मंगाई है, ये आप देखोगे ये 98 हॉल की जो है मैंने ये प्रो ट्रे मंगाई हुई है। तो अब ये जो सीडलिंग ट्रे है तो इसको जो है क्या है, मैंने 10 ट्रे मंगाई है। आप देखोगे ये पूरी 10 है और ये 10 जो है हमें अमेजोन से लगभग 200 रुपये की पड़ी हुई है और ये बहुत ही बिल्ड क्वालिटी की है। इसमें हम लगभग 3 से 4 बार इसको हम आराम से यूज कर सकते हैं। अगर किसी भाई को चाहिए तो इसका जो है हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो जाके वहाँ से अमेजोन से परचेज कर सके। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं हम सबके आपको लिंक भी दे देंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए प्रो ट्रे। अब ये 98 ही हॉल की क्यों? क्योंकि अगर आप टमाटर बैंगन की नर्सरी करते हो तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है टमाटर बैंगन के 98 हॉल की। इसमें हमें पौधे ज़्यादा मिलते हैं, एरिया कम कवर होता है, मटेरियल हमारा कम लगता है। तो इसीलिए हमें टमाटर बैंगन के लिए तो 98 हॉल की पर्याप्त है। इससे कम हॉल की न लें, उसमें आपका खर्चा बढ़ जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि काम हमें उतना ही करना है जितनी हमारी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें प्रो ट्रे चाहिए। अब उसके बाद में हमें दूसरा जो मटेरियल चाहिए वो चाहिए कोकोपीट की। ये इस तरीके से देखो, ये पूरी ये 5 किलो की सिल्ली है। ये कोकोपीट की अभी पैकिंग में ही है। ये अमेजोन की देखो पैकिंग से मैंने अभी इसको निकाला है। तो ये 5 किलो की है। अब इसमें जो हम लगाने जा रहे हैं तो ये 5 किलो की कम से कम नहीं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि हमारा ज़्यादा नर्सरी नहीं लगानी तो हम इसको कट करेंगे और आधा ही यूज करेंगे अभी। तो उसमें हम आगे प्रोसेस में दिखाएंगे जब नर्सरी डालेंगे। अभी हम मटेरियल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये हमने कोकोपीट की सिल्ली मंगाई हुई, दूसरा मटेरियल हो गया। अब जो तीसरा मटेरियल है, क्योंकि प्रो ट्रे और कोकोपीट तो हर कोई इसमें यूज करता ही करता है, इसके बिना तो होगी नहीं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण इसके सहयोगी अंग हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये वर्मी कोलाइट है। ये देखो, ये भी अमेजोन से हमने मंगाई है और ये कुछ ऐसी सुनहरी सी होती है, एकदम चमकदार। इसको आप अगर नजदीक से देखेंगे तो इसका एक एक दाना सा चमक सा रहा होगा। ये देख रहे हैं, एकदम चमकी। इसको बोलते हैं वर्मी कोलाइट। इसको हमें उसमें मिलाना है।
अब अगला जो पार्ट आता है वो है ये परलाइट का। ये परलाइट, अगर ये दोनों आइटम, क्योंकि इनमें जो है एक मॉइस्चर को प्रदान बनाए रखता है, दूसरा जड़ों के विकास में ये अच्छे से मेंटेन करता है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप इसमें मिलाते हो। अब चौथा जो हम इसमें मिलाने वाले हैं वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इसमें हम चौथा मिलाएंगे या तो ट्राइकोडर्मा मिला लेंगे या बेबर या बेसियाना, जिससे अगर कोई बाई चांस किसी भी कारण से इसमें कोई फंगस इन्फेक्शन फंगस लग जाती है तो वो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल शुरू में ही कर लेगा। और अगर हमारा पौधा नर्सरी के अंदर ही स्वस्थ होगा तो हमारा जो आगे की जनरेशन आती है, जब हम इसकी रोपाई करते हैं और वो ग्रोथ करने लगता है, तो लगभग 50% तो जो मैटर आता है वायरस का, फंगस का, वो नर्सरी से ही उत्पन्न हो जाता है। तो हमें पहले स्टेप में नर्सरी को एकदम फर्स्ट ग्रेड के अंदर उगाना है, बिल्कुल स्वस्थ नर्सरी। अगर स्वस्थ नर्सरी होगी तो जब हम पौधा को रोपाई करेंगे और हमारा प्रोडक्शन पे आएगा तो 50% उसमें सहनशीलता तो वैसे भी रोगों से लड़ने की आ जाएगी, क्योंकि उसका जो जन्म हुआ है वो एकदम हेल्दी हुआ है। तो इसीलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब ये सारा आइटम कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। जैसे मैंने कहा, ये प्रो ट्रे हमने 200 रुपये में 10 मंगाई हुई हैं, तो लगभग 980 पौधे इसमें लग सकते हैं 200 रुपये में ही। उसके बाद ये जो हमने मंगाई हुई है इसका भी मैं रेट आपको देख के बताता हूँ। ये जो हमारी आई है ये भी लगभग 200 रुपये की आई हुई है। ये जो परलाइट है, ये बर्मी क्योलाइट है, ये 150 रुपये की आई हुई है 1 किलो। और ये जो परलाइट है ये 300 रुपये की 1 किलो आई हुई है। ये 300 रुपये की 1 किलो है। तो 300, 200, 500, 500 और 200, 700 और 200, 900, मतलब 900 रुपये में। अभी अगर हम इसमें 980 पौधे उगाने की कैपेसिटी है तो 980 पौधे में ये आधा ही पड़ेगा, ये पूरा नहीं पड़ेगा, आधी किलो ही पड़ेगा। तो हमारा ये भी बच जाएगा। तो लगभग जो 900 रुपये का खर्चा है तो इसमें हम 100 रुपये की माइनस कर देते हैं, 100, 150, 250 रुपये की, क्योंकि परलाइट 300 रुपये, तो आधी डालेंगे तो 150 रुपये की पड़ेगी। तो जो 980 लगभग 1000 पौधा हमारा इसमें 700-800 रुपये का खर्चा टोटल लगता है। इसमें अपना सीड अलग अलग वैरायटी का है। अब जैसे कि हम इसमें जो डालने वाले हैं इस बार सीड, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो हमने मंगाया हुआ है ये हिम सोना हम लगा रहे हैं, क्योंकि हिम सोना अपने में किंग है और ये तीनों सीजन के लिए अब सूटेबल हो गई है। क्योंकि पहले कंपनी इसको तीनों सीजनों के लिए, चाहे तो गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, पहले तीनों सीजन के लिए रिकमेंडेशन नहीं था, गर्मियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन इस बार कंपनी ने, जो मैं देख रहा हूँ, इसमें तीनों सीजन के लिए ये रिकमेंडेशन कर रखा है। तो लगभग इसको हम सदाबहार भी बोल सकते, कभी भी लगा सकते हैं इसको। वैसे मुख्य सीजन इसकी यही होती थी, अब से लेके मार्च तक ये चलता था, मार्च अप्रैल तक, लेकिन अब ये तीनों सीजन चलेगा। दूसरा, हम जो वैरायटी डालने वाले हैं, जैसे हमने एक वीडियो भी आपको दिया था BNR 125 वाले का, तो इसकी जब नर्सरी डालेंगे तो पूरा इसका वृत्तांत बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपको मटेरियल 700-800 रुपये खर्च करके आप 1000 पौधा एकदम स्वस्थ ले सकते हो। और बल्क में अगर आप मंगाते हो तो और सस्ता पड़ता है, क्योंकि मैंने थोड़ा छोटे में मंगाया है तो थोड़ा महंगा पड़ा है। अगर आप बल्क में मंगाओगे तो 500-600 रुपये में ही 1000 पौधा आपका तैयार हो जाएगा। तो आज की वीडियो में ये थी जानकारी कि हमें स्वस्थ नर्सरी की जो स्टार्टिंग करनी है वो कैसे करनी है, और ये किस तरीके से मिक्स करेंगे, इसको फुलाएंगे, तो वो भी सारा आपको वीडियो देने वाले हैं। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में आपको। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।